बच्चों अभी हमने सीखा था दो संख्याएं दो सेम साइन तो हम करते हैं प्लस, और वो कौन से साइन की बात हो रही थी, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। अब यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों, जिसमें आप कितनी संख्या देख सकते हो, 1 2 3। यहाँ कितनी दिख रही है आपको, पहले क्वेश्चन में 3, और दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको कितनी संख्याएं दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं दिखाई दे रही है आपको, 5। और आपको साइन कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी माइनस है, और अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो, सारी संख्याएं क्या है, माइनस की है। अब ये तो हमें अब तक समझ में आ चुका ही है बच्चों, दो सेम साइन कर दो प्लस, दो सेम साइन बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे उनको कर देंगे हम प्लस। और अगर दोनों साइन हुए अलग अलग, अगर दो साइन हुए अलग अलग तो क्या कर देंगे, माइनस। अभी तक हम सिर्फ 2 और 2 की बात करते आए हैं, बट अगर 2 की जगह 3 आ जाए, 5 संख्या आ जाए और तीनों ही सेम साइन की आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों हम जो फॉर्मूला अपना या जो रूल अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमें उसी को अपने माइंड में याद रखना है और उसी को देखते हुए और समझते हुए आगे इस सवाल को कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम साइन होंगे, चाहे वो 2 संख्या के हो या 3 के हो, 4 के हो, 5 के हो। अगर संख्याओं के साइन सेम है तो वहां पे हमें प्लस ही करना है। जैसे यहाँ पे 3 संख्या है, इससे पहले 2 संख्याओं की बात की थी हमने, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं रखता है कि 2 संख्या है, 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या है। जितनी भी संख्या हमारे पास है और अगर उनके साइन सेम है तो उस केस में हमें हमारा जो रूल अब तक हम पढ़ते आए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें वहां क्या करना है, प्लस। चाहे यहाँ पे साइन माइनस की हो चाहे प्लस के हो, ये मैटर नहीं करता है, और ना ही ये मैटर करता है हमारे पास संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3, और सबके साइन क्या है, सेम। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। क्या करना है यहाँ पर, प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे। तो कितना सम आएगा बच्चों इसका, 2 3 5, 5 और 5 होता है 10। क्या होता है, 10। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और हर क्वेश्चन में बताया है कि हमारा आंसर हमें यही खत्म नहीं करना है, इसके साथ हमें 2 चीजों का और ध्यान रखना है। और वो 2 चीजें कौन सी है, एक तो बड़ी संख्या और दूसरा बड़ी संख्या के साथ वाला साइन। हमारे आंसर का साइन किसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी हमारी बड़ी संख्या है और उसके जो पीछे साइन है। तो हमारी यहाँ बड़ी संख्या के पीछे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, माइनस। और जैसे कि मैंने एक और बार आपको बताया था, जैसे पहले बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस होती बड़ी संख्या प्लस की होती तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाते, प्लस का। क्या हम लगाते या नहीं लगाते, तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की संख्या है बड़ी संख्या तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर मान लो संख्या हमारी प्लस की है, बड़ी संख्या प्लस की है, तो वहां हमें आंसर में प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सिमिलर इसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं थी और यहाँ हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो हमें संख्याओं पे ध्यान नहीं देना है, हमें जहाँ ध्यान देना है, जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है हमारे साइन। वो क्या है बच्चों, हमारे साइन। अगर सेम साइन है प्लस, और अगर अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, माइनस। बस आपको इन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सवाल को कंटिन्यू करना है। तो सेम यहाँ 3 हो या यहाँ पे 5 हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे साइन सेम है तो हमें उसे क्या कर देना है, प्लस। क्या करना है, प्लस। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे बच्चों। तो कितना आएगा इसे प्लस करके, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30 और 30 प्लस 5 35। कितना आया बच्चों आंसर, 35। अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो ये अभी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक यही बताया है, हमें सिर्फ प्लस करके या माइनस करके छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, आंसर के साथ साइन कौन सा होगा, कौन सा साइन हमें वहां पर लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना है बड़ी संख्या और उसके साथ वाला साइन। तो इनमें अगर मैं बात करूं
बड़ी संख्या कौन सी है 9, और उसकी साथ कौन सा साइन आ रहा है, उसके पीछे की साइड कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, तो हम अपने आंसर में क्या लगा देंगे माइनस। बच्चों एक और चीज जो मैं आपको, अगर आप मान लो किसी आप सवाल कर रहे हो और आप ये भूल जाते हो कि बड़ा साइन या मतलब बड़ी वाली संख्या या प्लस या माइनस, इन चीज़ों में अगर आप उलझ जाते हो और आपको इस तरीके का एक सवाल आ जाता है और आप साइन की कंफ्यूजन में अटक जाते हो, तो बच्चों ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके सारे साइन एक जैसे हैं तो आपके आंसर में भी वो साइन आपको दिखाई देगा, वो साइन आपको आपके आंसर में दिखाई देगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहते हैं, वैसे तो यही बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ्स करना चाहते हो तो बेसिक चीज़ है, ये चीज़ें बार बार आएंगी और आप बार कंफ्यूज होने से अच्छा है कि इन चीज़ों को अच्छे से समझ ले। मगर आप बाय चांस अटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चन के साइंस हैं, क्वेश्चन के जितने भी साइन आप देख रहे हो सिमिलर साइन है, सबके सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके आंसर में भी वो साइन दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो माइनस का था, मान लीजिए आपके पास अगर ये इस तरीके से आ जाता है। अब मैंने कहा जैसे आपके क्वेश्चन के साइन होंगे वही आपके आंसर का साइन होगा। अब यहाँ सारी प्लस की संख्या है, तो क्या मैं अपने आंसर के साथ प्लस का साइन लगा दूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक ये बताया है कई बार कि हम प्लस का साइन आंसर के साथ कभी नहीं लगाते हैं। तो हमारा आंसर, अगर माइनस की संख्याओं की बात करें तो माइनस लगाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों संख्याओं के साथ नहीं लगाएंगे तो हमें तो फिर तो कंफ्यूजन हमेशा ही बनी रहेगी, अरे भाई ये प्लस है कि माइनस है, कैसे पहचानूं मैं? तो हमें किसी ना किसी संख्या के साथ तो साइनों को पुट करना ही होगा, लगाना ही होगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो वो कौन सी कंफ्यूजन है, कौन सा साइन है, किसको हम ज़्यादा किसका साइन हम लगाएंगे जिससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है प्लस वाली संख्याओं के लिए हम प्लस आंसर में नहीं लगाते, और जो माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं या माइनस हम कर रहे हैं या सारी संख्याओं के माइनस है तो वहाँ माइनस का साइन हमें लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर माइनस वाली संख्या है तो आंसर में माइनस दिखाई देगा, और अगर प्लस वाली संख्या है तो उनको हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपका प्लस करके आंसर आता है आप उसे लिख दीजिए। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे आंसर? 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 25 और 2 27। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा मुझे लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से आ गया है तो उसी से रिलेटेड मैं 10 सवाल आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, और आपको यहाँ पे अगर लगता है कि थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है रूल्स में तो आपके लिए उसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे रूल्स भी लिख दिए हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और जल्दी से ये सवाल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिए। उसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें।